ऐसा कैसे हो सकता है? इस टाइम पे लाइट कैसे जा सकती है? What? मिस्टर दीक्षित, मैं तो बस ये देख रही थी कि सभी जगह लाइट गई है कि सिर्फ यहाँ? अब आप बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, मेरे फोन में सिर्फ 6% बैटरी बची है। ये बैटरी खत्म होने से पहले मुझे कैंडल्स ढूंढनी होंगी। इसकी बैटरी तो डेड हो गई। आप अपना फोन दीजिए। मेरा फोन तो नीचे टेबल पर है। लेके आइए। मैं? हाँ। हम दोनों साथ में चलते हैं ना, आसानी होगी ढूंढने में। पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ पर है। सॉरी। संभल कर चलो। सॉरी। कहाँ है? कहाँ है फोन आपका? मिल गया। टॉर्च ऑन कीजिए। इसमें टॉर्च नहीं है। तो आपने बताया क्यों नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको टॉर्च के लिए चाहिए? तो और किस लिए मांगूंगा आपका फोन? मुझे क्या पता, शायद से आपको चुपके से रिकॉर्डिंग फिर से करनी हो। इस टाइम अंधेरे में लड़ाई करनी है या कैंडल्स ढूंढनी है? कैंडल्स ढूंढनी। डॉक्टर बोस। मिस्टर दीक्षित, आपके पास लाइटर होगा? मेरे पास लाइटर क्यों होगा? क्योंकि अक्सर लड़कों के पास लाइटर होता है। जो स्मोक करते हैं उनके पास होता है। मैं स्मोक नहीं करता। पता नहीं। आपने कभी मुझे स्मोक करते हुए देखा है? नहीं, पर आप छुप छुप के स्मोक करते होंगे, जैसे रिकॉर्डिंग भी छुप छुप के लिया। एक काम करते हैं, कैंडल्स बाद में ढूंढते हैं, पहले आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, कैंडल ढूंढते। नहीं नहीं कीजिए ना, आर्ग्यूमेंट कीजिए। कैंडल ढूंढते। मैं बाहर ढूंढती हूँ। मैं यही ढूंढ लेती हूँ, शायद से पीछे के ड्रॉ में होगा। संभल के। शायद यही कहीं होगा। हटेंगी? कुछ तो मिला। किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। फेरी टेल्स। फेरी टेल्स मतलब? आपने ये शब्द पहले कभी नहीं सुना। फेरी टेल्स यानी कि परियों की कहानी।
एक ऐसी कहानी जिसमें एक राजकुमार होता है, उसे एक सीधी सादी लड़की से प्यार हो जाता है। बहुत सी कठिनाइयाँ, बहुत सी मुश्किलें आती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो दोनों एक हो जाते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। मुझे ये सब नहीं पढ़ना। ऐसी कहानियाँ कभी सच नहीं होती और झूठ मैं पढ़ना नहीं चाहती। जो कहानियाँ कभी सच नहीं होती उसे पढ़ के क्या फायदा? बकवास है ये सब। जरा आप सोचिए, मैं आपकी आवाज़ क्यों रिकॉर्ड करूंगा? क्या करूंगा मैं आपकी आवाज़ का? जी, क्यों करूंगा मैं आपकी आवाज़ रिकॉर्ड? आप मुझे इडियट समझते? बताइए। क्या बार बार उठ रही हैं, बैठ रही हैं? आराम से बैठ के आर्ग्यू भी नहीं कर सकती? मैं नहीं बैठ सकती। क्यों? क्योंकि वॉशरूम जाना है। तो जाइए ना, किसका वेट कर रही हैं? लाइट का। क्यों? आपको अंधेरे से डर लगता है? थोड़ा थोड़ा। तो द ग्रेट डॉक्टर बोस को अंधेरे से डर लगता है। ये सब सौरभ दादा की गलती। अंधेरे में इतनी डरावनी आवाजें निकालते थे कि मन में अंधेरे का डर बैठ गया। ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ। आप मेरे साथ वॉशरूम चलो। हाँ। तो फिर ठीक है, आप ना मुझसे बातें करते रहिएगा। Are you mad? मैं तुमसे बात करता रहूंगा जब तुम बाथरूम में हो। ठीक है, मुझसे नहीं तो खुद से बातें करते रहिएगा। एटलीस्ट मुझे पता होगा कि आप वहां पे हो। ठीक है, चलिए। एक बात कहूं, जरूरी नहीं कि फेरी टेल सच ना हो। असली जिंदगी में प्रिंस चार्मिंग सफेद घोड़े पर नहीं सही, लेकिन ऑटो पकड़कर जरूर आ सकता है। असली जिंदगी में राजकुमारी महलों में हो ना हो, घर में हो, मॉल में हो या फिर क्लासरूम में, लेकिन होती जरूर है। आप जो भी कहें, लेकिन ये सब कहानी सिर्फ किताबों में होती है। हम आज कुछ और पढ़ सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, लेकिन ये कॉफी खत्म करने के बाद। जय। मेरी मदद कर रहे हो या डरा रहे हो? You're so funny. You should have seen your face. I can't believe this. कोई अंधेरे से इतना भी डर सकता है यार. It's unbelievable. I guess बहुत देर हो गई,
आपके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। यू शुड गो। गुड नाइट। गुड नाइट। मिस्टर दीक्षित, इट्स ओके टू लाफ। कभी कभार हंसने से आपके शेयर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा मेरी बात चलो यहाँ से बस। क्या कर रहा है? बाबा मुझे बाबा अरे क्या कर रहा हूँ माँ? है? ये जो बुलडोजर पाल रखा है ना आपने, इसे घर से बाहर निकाल रहा हूँ। एक मिनट, आपने मेरे बेटे को बुलडोजर कहा? माँ, प्रायोरिटीज को समझो। मेरी इज्जत की लड़ाई लड़ने से पहले मुझे घर से निकलने से बचाओ। क्या हो रहा है? बाबा मुझे छोड़िए। बाबा छोड़ दो, दादा को छोड़ दो। बाबा क्या हो रहा है ये सब? ये क्या हो रहा है माँ? अरे ये इसने हमारी वो पड़ोसी है ना सुषमा, उससे ऑर्डर ले लिया था वो देने का। तो उसे लगा जैसे कि तेरे बाबा ने होलसेल की एजेंसी खोल ली है। अरे उसे क्या लगा? सबको यही लग रहा है। सुबह मॉर्निंग वॉक करने गया तो मिसेस घोष कहती है, मिस्टर बोस 100% कॉटन का स्टॉक आएगा तो बताइएगा। इसने मेरी रेपुटेशन को बर्बाद करके रख दिया है। अरे बिजनेस ही करना है तो थोड़ा घर के बाहर करो, थोड़ा दूर रह के करो, कम से कम मेरी इज्जत तो बची रहती। अरे अपने मोहल्ले में कोई इसे यूज नहीं करता क्या? शट अप। देखो विजय, रिलैक्स। सुनो, ये कोई चोरी तो नहीं कर रहा है ना? मेहनत से काम कर रहा है, करने दो। और तू मना करने से वो मान जाएगा क्या? अरे तो माँ क्या करूँ, आशीर्वाद दे दूं कि जा 50 औरतों को स्टॉक बेच के आ बेटा। हाँ बाबा, और वो भी इतने करीब पड़ोसी। क्या है दादा? सुना, तुझे क्या मिस्टर अबूतरो ने आज कुछ परेशान नहीं किया जो मेरी क्लास लेने तुली है तू? बचाना मेरे को प्लीज। बाबा ऑन अ सीरियस नोट, वैसे अगर हर सेल्समैन की फैमिली आपकी तरह सोचने लगेंगे तो लेडीज मार्केट में शॉपिंग करने कैसे जाएगी? और वैसे दादा बहुत मन लगा कर काम कर रहे हैं ना, तो करने दीजिए ना प्लीज। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। वैसे भी कल मिसेस गुप्ता का ऑर्डर लेने जाना है मुझे। मोहल्ले में तेरे और भी ग्राहक हैं, तो रुक मैंने कहा बोल दिया। रुक तो सौरभ, प्लीज 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 बाबा, देखिए सौरभ, काम करने दीजिए बाबा प्लीज। कभी नहीं सुधरेगा। पता है वो कॉलेज में मेरी फ्रेंड है ना रीटा, उसके फोन में मैंने नई रिंगटोन सुनी थी और मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने भी डाउनलोड कर ली। सुनाओ? हाँ। फनी है ना? हाय। हाय। आंटी जी रूम में है? वो अभी तो पूजा कर रही है। हंस भी लिया करो भैया। काम कर रहा हूँ। मेरे को तो हंसी नहीं आती। मैंने कहा था ना, कोई फायदा नहीं है, इट्स पॉइंटलेस। भैया कभी नहीं हंसते। I can't believe this. कोई अंधेरे से इतना भी डर सकता है यार। It's unbelievable. मिस्टर दीक्षित कभी नहीं हंसते? नेवर। आज सिर्फ हंसने पे टैग लगता हो। Are you sure वो कभी नहीं हंसते? हम उनकी बहनें हैं तो हमें तो पता ही होगा ना कि वो कभी नहीं हंसते। नेवर। मल्टीग्रेन ब्रेड है, टोफू और स्प्राउट्स फ्रिज में है, रख दिया? ठीक है। माँ
किचू भैया सब सामान आ गया, आप शुरू करिए। जी। हाँ माँ, क्यों लो ऑल ओके? सोना, अरे अगर तुझे अपने लिए लड़का ढूंढना था तो बता देती बेटा, हम मना थोड़ी करते। क्या मैं खुद लड़का ढूंढ? माँ क्या बोल रही हो आप? हाँ और क्या। और मैं ये लड़का कहाँ ढूंढ रही हूँ? जोड़ी.com पर। जोड़ी.com? हाँ, मैंने तेरा प्रोफाइल पिक्चर देखा उस साइट पर। पर माँ मैंने कोई प्रोफाइल ही बनाई वहाँ पे। तूने नहीं बनाई? हमने भी नहीं बनाई। तो फिर किसने बनाई होगी? माँ मुझे क्या पता, वैसे मुझे काम करना है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके। उसने तो नहीं बनाई। ये नंबर किसका है? Ishwari Dixit Communications. How may I help you? How dare you, Mr. Malhotra? जंगली? अच्छा मंगली जी, मुझे नहीं पता लड़की मंगली है या नहीं। नहीं नहीं, मैं उनकी माँ नहीं हूँ, चाची भी नहीं हूँ। दादी जैसी आवाज लग रही है मेरी। हीना, क्या है ये? क्या हाल बना रखा है? मेरे मेल्स फॉरवर्ड नहीं किए, मीटिंग्स लाइन अप नहीं किए और फोन पे लगी हुई हो। आई एम सॉरी सर, बस सब कुछ आपकी वजह से। मेरी वजह से? सर, आपने डॉक्टर बोस की जोड़ी.com प्रोफाइल पर मेरा डेस्क नंबर दे दिया है। मैं क्या करूं? लोगों के कॉल पे कॉल आ रहे हैं और 2 लड़कों की माँ ने तो मुझे डॉक्टर बोस समझकर फोन पर मुझे ही आशीर्वाद दे दिया है सर। हेलो जी, अपनी प्रोफाइल मेल कीजिए। जी हाँ, सेम मेल पर। सर 63 कॉल्स की डिटेल्स लिख चुकी हूँ। आई एम फेड अप सर, इसलिए मैंने सबको मेल करने के लिए कहा है। सर इन सबका इंटरव्यू भी मुझे ही लेना होगा क्या? हाँ, और किसे लेने होंगे? सर प्लीज। हेलो, मैं डॉक्टर बोस नहीं हूँ। हाय जीजी, कितना शोर मचा रखा था भल्ला जी ने। हमारे यहाँ तो चंचल जी आएंगे। अरे हम बुलाए और वो ना आए। पर हुआ क्या आखिर में? अरे वो चादरा वाली पार्टी है ना, बिट्टू एंड पार्टी, वही आई। उन्होंने किया झगड़ा था। पर भाभी अच्छा तो किया ना। अब पता नहीं अच्छा था या बुरा, मैं तो सबको अपनी साड़ी दिखाने में बिजी थी। अरे वो पंडित जी है ना, उनकी बीवी की शक्ल देखी थी, इतनी सी हो गई थी जब मेरी साड़ी देखी थी तो। अच्छा आंटी जी, आज क्या मैं जल्दी जा सकती हूँ? थोड़ा जरूरी काम है। अरे क्यों भाई, ऐसे कैसे? शाम का खाना बाकी है ना अभी? आंटी जी मैंने किचू भैया को समझा दिया है, वो कर लेंगे। बेटा सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? आंटी जी मुझे जरूरी काम है। देखो अपना जरूरी काम ना रविवार को करना या फिर छुट्टी के बाद। पर इतने से काम के इतने सारे पैसे ले रही हो, ऊपर से छुट्टी भी। कोई बात नहीं भाभी, अगर जरूरी काम नहीं होता तो ये खुद कभी नहीं कहती। जाओ बेटा जाओ। थैंक यू आंटी जी। ए डॉक्टर नहीं, अब ये झूठे बर्तन रसोई में रख देना। मैं किचू भैया को भेज देती हूँ। क्यों भाई? किचू को क्यों भेजती हो? उसे क्या सिर्फ यही काम है? और भी काम करने हैं ना उसे। अब छुट्टी ले रही हो तो इतना काम तो कर ही सकती हो ना। कोई बात नहीं भाभी, मैं उठा देती हूँ। आंटी जी आप भी उठाएंगे? मैं करती हूँ। मैं कर देती नहीं, हूँ नहीं, बेटा। मैं कर लेती हूँ। अरे मैं करती रहने हूँ। दीजिए। दे दो, मैं कर लेती हूँ। मैं करती हूँ ना। भाभी आप तो बस पीछे ही पड़ गई है उसकी। अच्छी लड़की है वो। अरे जीजी, तो मैं कौन सा खराब हूँ? और वैसे भी मेरे घर से, मेरा मतलब है कि आपके घर से 1 रुपया भी फालतू क्यों जाए? मुझे अच्छा नहीं लगता। सारे पैसे तो वसूल करने ही होंगे। डॉक्टर बोस,
टीना, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। आज मैं मिस्टर दीक्षित से मिलकर ही जाऊंगी। और ये मत कहना कि वो बहुत बिजी है। स्टॉप डिफेंडिंग हिम टीना। मुझे पता है कि आप दोनों ने मिलकर क्या किया। हाउ कुड यू गाइज? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर बोस। उन्होंने जो कुछ भी किया किसी गलत इंटेंशन के साथ नहीं किया। वो तो बस आपकी लाइफ। मेरी लाइफ में क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये डिसाइड करने वाले वो कौन होते हैं? और सर की इंटेंशंस। उन्हें कहिए अपने इंटेंशंस का आचार डाले, मेरे लाइफ में इंटरफेयर ना करें। एक मिनट, मैं खुद उनसे बोलती हूँ। आपने सुबह से 30 लड़के रिजेक्ट कर दिए हैं। अगर आपको कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा है तो इसमें हमारी साइड की क्या गलती है सर? जब कोई भी लड़का उसके लायक है ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर, अगर वो इतनी ही स्पेशल है तो प्लीज आप उनसे शादी कर लीजिए। Just shut up. जो आपसे कहा गया है वो कीजिए। उसके लिए बेस्ट मैच ढूंढिए, that's it. आपकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर दीक्षित? मिस बोस, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपने जोड़ी.com पर मेरी प्रोफाइल अपलोड की। क्या सोचकर अपलोड किया आपने? आप मेरे चाचा हो, दादा हो, अब लगते कौन है मेरे? मिस्टर दीक्षित, आप सिर्फ मेरे बॉस हो और मेरे लाइफ में इंटरफियर करने का आपको कोई हक नहीं है। आपने प्रोफाइल डालने से पहले मेरे बारे में एक बार सोचा? सोचा ना, ऑफ कोर्स सोचा। आपकी प्रोफाइल बना रहा था तो आपके बारे में सोचना ही था। देखिए मिस बॉस, मेरी वजह से आपका रिश्ता टूटा, इसलिए मैंने सोचा कि इस बेचारे की मदद कर दूं। मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए मिस्टर दीक्षित। जो आपने किया वो मॉरली गलत है एंड लीगली भी। किसी के मर्जी के बिना ये प्रोफाइल अपलोड करना साइबर क्राइम होता है, पता है आपको? देखिए मिस बॉस, रिलैक्स। मैं तो बस मदद करना चाहती थी। तो ठीक है, मैं अभी आपकी मदद कर देती हूँ। अनमैरिड तो आप भी हैं। आधे घंटे में आपका भी प्रोफाइल अपलोड हो जाएगा। 27-28 साल के आदमी को, लेट मी रीफ्रेज दैट, खड़ूस, बदतमीज और इंटरफियरिंग लड़के को एक लड़की चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि जब कोई और आपके लाइफ में इंटरफियर करता है तो कैसे होता है। प्रॉब्लम क्या है इस लड़की की? पहले तो कुशल के साथ शादी करनी नहीं थी और जब शादी टूटी तो पूरा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। जानता हूं गलती मेरी थी, गलती पे चिल्लाया वो ठीक है, मगर अब गलती सुधार रहा हूं तब भी गुस्सा कर रही है। कितनी कंफ्यूजिंग होती है लड़कियां। और अगर मेरी प्रोफाइल आधे घंटे में अपलोड हुई तो डोंट वरी सर, मैं लड़कियों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाऊंगी। पलंग 8,000, फ्रिज 4,000। पिछले महीने उसका कंप्रेसर ठीक करवाया था, 1200 लग गए थे। वॉशिंग मशीन 6,000 और इन सबका तो इंश्योरेंस भी नहीं था। हाय राम, थक गई है ना जीजी। शॉपिंग करने में कितना वो लगता है ना। उधर हो ना। आई भैया, रखते हैं। अरे ला छोड़। ये सब क्या है भाग्यवान? अरे शॉपिंग करके लाई हूँ इतनी सारी। ये देखिए, आपके लिए बहुत सारी शर्ट है। कोई पूरी बाजू की है, कोई आधी बाजू की। और हाँ, ये तो प्योर कॉटन है। और विक्की के लिए भी लेकर आई हूँ मैं, एकदम नए स्टाइल की। इतने का तो तेरा लड़का नहीं, उतने की तो उसके लिए शर्ट ले आई तू। क्या है, जब देखो बस मेरे बच्चे के पीछे ही पड़े रहते हो। कभी तो उसकी तारीफ कर लिया करो आप। पता है, बहुत बड़ी दुकान से लेकर आई हूँ मैं। क्या जरूरत थी सब खरीदने की? अरे मैंने थोड़े ना किया है, वो तो जीजी ने खरीदवाया है। और कब तक हम इनके कपड़े पहनते? कभी तो अपने लेने ही पड़ते ना। लेकिन अरे क्या लेकिन अब कोई जीजी पराई थोड़ी ना। बोलिए जीजी, आप पराई हैं क्या?
आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। ये तो हमेशा ऐसे करते रहते। मैं विक्की को दिखा के आती हूँ, मेरा बच्चा बहुत अच्छा लगेगा। भैया क्यों परेशान होते हो? ईश्वरी, कपड़ों पर इतना खर्चा क्यों? कपड़ों पर नहीं भैया, अपने भाई पर। भाई पर नहीं, अपनी भाभी पर। अपने ही घर को लूटने में लगी है ये। पैसे होते ही खर्च करने के लिए, और फिर अपनों पर ही किया है ना। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। हाँ, देखिए देखिए, अच्छी है ना सुंदर? छोड़िए ना, देखिए ये शर्ट है ना, मैंने खुद पसंद की है आपके लिए। ये देखो। हाँ, कितना सुंदर फोटो है ना सोना का। बिल्कुल। की सुंदर सोना की वालों लग सोना, मामा पता चला किसने बनाई ये प्रोफाइल? और कौन हो सकता है माँ? एक ही तो आदमी है जो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करता है। मिस्टर अबोध्रो। उसने तेरा प्रोफाइल क्यों बनाया? किसी लिए किया होगा माँ, लेकिन मैं ये प्रोफाइल डिलीट करूँगी। हेलो। अरे डिलीट करने से पहले देख तो लो एक बार। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं दिखना। बाबा सच कह रहे हैं, इतनी अच्छी प्रोफाइल बनाई है, इतने अच्छे तरीके से तुझे कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अरे भाई हमने भी नहीं। I mean, हम लोग इतना सारा झूठ नहीं बोल सकते। वैसे मुझे पता नहीं था कि मिस्टर देव पार्ट टाइम मैरिज ब्रोकर भी है। अच्छे रिश्तों के लिए संपर्क करें मिस्टर देव दीक्षित, रिश्ते ही रिश्ते बनाए। वैसे सोना बेटा, मानना पड़ेगा, देव दीक्षित हैं बड़े हेल्पफुल आदमी। मैं मिला था उनसे। आपने कब देखा? हाँ वो मैं मिला था ना, बर्थडे में आए थे केक लेकर। शुगर फ्री। हाँ हाँ। आप लोगों के पास कुछ काम नहीं है ना? मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे लाइफ में इंटरफेयर करे। मैं चुप नहीं बैठूंगी, डिलीट करती हूँ। चलो, मेरा भी सारा काम खत्म हो गया है, मैं भी चला सोने। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे माँ, मैंने मेरी सारी सेल फटाक से खत्म कर दी है, और पड़ोस के 3 नए क्लाइंट भी बना लिए हैं। Kind, composed, intelligent, and beautiful. And beautiful. Mr. Obotro, अब है क्या चीज? अब जो भी हो, जैसे हो, आपने जो किया बहुत गलत किया। मुझसे पूछे बिना मेरे घर वाले भी लड़के ढूंढने का काम नहीं करते। Come on! 79, 80, 71, 72, 73, 74, 78, 78, 74. बस दे भाई, बस जीत गया, हार गया, मैं हार गया वैसे आप तो आराम से जीत ही जाते हैं, और भी खींच सकते थे। अब इतने महंगे जिम में जाते हो, पर्सनल ट्रेनर है आपका। अरे इतनी फैसिलिटीज हो ना, बंदा नींद में भी सो मार ले।
चल ठीक है, 1 महीने बाद फिर से कंपटीशन लड़ते हैं। तब तक तू मेरे जिम में आ, मेरे ट्रेनर से ट्रेनिंग ले, ठीक है? आपके वो महंगे वाले जिम में मैं आऊँ? हाँ, मतलब वो जो सोना मसाज मिलता है और हॉट मसाज वो सब मुझे भी मिलेगा? भाई मैं माँ को बता के आता हूँ। थैंक यू भाई। डॉक्टर बोस। यस। आज आप लेट हो गई? हाँ, वो मैं बाइसेप्स लेट बाई चांस लेट हो गई थी। That's okay. फूल फूल नहीं, फूल कौन से पसंद है आपको? अरे बाबा, तुम ही इम्पॉसिबल। मिस बोस, हिंदी प्लीज। डॉक्टर बोस तो यू। और आपको समझ नहीं आता? आप मैट्रिमोनियल साइट पे मेरी प्रोफाइल के बारे में सोचना बंद कीजिए। मैंने बंद कर दी वो। हाँ, गुड। टीना ने भी बताया मुझे कि आपने मेरी प्रोफाइल अपलोड नहीं की है। हाँ, मैं आपकी तरह थोड़ी ना हूँ जो किसी की लाइफ में एक नहीं दूसरी तरफ से इंटरफेयर करते रहे। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको किस तरह के फूल पसंद है, ताकि मैं देकर तमीज से आपसे सॉरी कह सकूं। और इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक सिंपल सॉरी कहने से बात खत्म हो सकती है। बुझ लें तो? बंगाली बोल के मुझे कंफ्यूज मत कीजिए। मैं कुछ भी करूं आपको प्रॉब्लम है? हाँ है, प्रॉब्लम है। आप बहुत ही अजीब किस्म के आदमी हैं। लेकिन कभी कभार आप ऐसे कुछ कर जाते हो कि मुझे लगता है कि आप शायद अच्छे आदमी हो। लेकिन जब मैं वो सोचने लगती हूँ तो आप कुछ अजीब सा ही कर देते हैं। क्या बोल रही हैं आप? अजीब अजीब? साफ साफ बोलिए, क्या बोलना चाह रही हैं? ये कि आप कब क्या करेंगे किसी को पता नहीं, और जो लोग सोच भी नहीं सकते आप कर देते। Isn't that a good thing? Only for business, मिस्टर दीक्षित। वैसे मुझे आंटी जी के लिए जूस बनाना है। चाहिए। अब मैं जल्दी जल्दी कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा जिसमें से एक वर्ड मिसिंग होगा, और वो मिसिंग वर्ड इन वर्ड्स में से एक होगा। आपको एक सेंटेंस में ये मिसिंग वर्ड भरना होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में। फर्स्ट क्वेश्चन, मे आई डैश यू। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेल्प। सही जवाब। सेकंड क्वेश्चन, डोंट मेक डैश when you can't fulfill it. Sorry, 10 सेकंड हो गए। वर्ड था प्रॉमिस। डोंट वरी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड वेट फॉर योर टर्न, बेटर नॉट टू बी डैश। टाइम स्टार्ट्स। सॉरी, टाइम आउट। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? ये गाड़ी बहुत तेज चलती है और मैं बहुत स्लो। मुझसे नहीं होगा ये। लेकिन मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा कर रही थी। आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा? घड़ी टूट जाती तो आता, but thankfully नहीं टूटी। आप अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ इतना ही पेशेंट। हाँ, आप सबके साथ ऐसे ही रहते हैं, और अकेले को पढ़ाने के तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, लेकिन आप तो मुझे सिर्फ बैच वाले रेट में ही पढ़ा रहे हैं, जबकि मुझ जैसे स्टूडेंट के लिए तो डबल पैसे लगने चाहिए। तो आपको लगता है मैंने घाटे का सौदा किया? हाँ। पर आप इसमें मेरा फायदा करा सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई करके। आपको पैसों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? आप बहुत अमीर घर से हैं क्या? बहुत अमीर, इनफैक्ट सुपर रिच घर से, क्योंकि मेरे पास गठरी भर भर के संस्कार हैं और ढेर सारी किताबें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद पैसों की बातें कर रही हैं, तो वो नहीं है। मेरे पापा एक स्कूल टीचर थे और अब रिटायर हो गए हैं। हाँ, हम इतने अमीर नहीं हैं, लेकिन गरीब भी नहीं हैं।
एक सिंपल सी सुंदर सी लाइफ में। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। बैठिए। लेकिन डॉक्टर दीदी मना करती है ना मामी जी। क्या हुआ किचू भैया? मामी जी ने माँ जी का खाना सबके खाने के साथ मिला दिया और ऊपर से मसाला भी डाल दिया। ऊपर से मसाला राधा रानी डाल रही है या मसाला तू लगा रहा है? हाँ? और ये चटपटे चटकारे लेकर शिकायत लगा रहा है मेरी। और शिकायत भी किसे लगा रहा है? इसे? ये है कौन? अरे मैं मालकिन, अब मेरा मतलब है कि मालकिन की भाभी हूँ मैं, ओहदे में उनसे बड़ी हूँ। बढ़ाया। आई एम सॉरी आंटी जी, पर ये शिकायत नहीं कर रहे थे। ये भी मेरे तरह यही काम करते हैं और सिर्फ बता रहे थे, क्योंकि आंटी जी को सिर्फ सादा खाना खाना अलाउड है। देखो लड़की, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना ये मुझ पर छोड़ दो। और वैसे भी तुमने फीका खाना खिलाकर जीजी को बीमार कर दिया है। थोड़ा सा मसाला खा लेगी तो कुछ नहीं होगा उन्हें। हो गया था आंटी जी। पिछली बार तो हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाना पड़ा, आपको तो पता ही होगा। लेकिन आप समझने की कोशिश। हाँ, मैं तो हुई ना समझ। सारी अकल तो भगवान ने तुम्हारे भेजे में डालकर भेजी है। नहीं, और वैसे भी जीजी की फिक्र मुझे ज्यादा है, तुम्हें नहीं। और किसी को प्यार से जहर भी खिलाओ ना, अमृत बन जाता है। आंटी जी, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो, पर आपको मेरी बात समझनी होगी। मैं ये सब उनके भलाई के लिए कर रही हूँ और मैं ये अलाउ नहीं कर सकती। ये खाना उन्हें नहीं। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? हाँ, छोड़ो ये खाना, छोड़ो मैं कहती हूँ। अरे क्या हुआ? हाय जीजी, देखो ये राधा रानी इतने प्यार से आपके लिए खाना लेकर आ रही थी, लेकिन इस गरीब की बेटी का तो जैसे कोई हक ही नहीं है। जीजी ये कहती है कि मैं आपको हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहती हूँ। नहीं आंटी जी, मैंने कब ऐसे कहा? देखा जीजी, इसने आपके सामने मुझे झूठी कह दिया। हाय, ऐसी बेइज्जती मेरी कभी ना हुई जीवन में। पापा, भाभी, पापा। आंटी जी, खाने में मसाले कम ज्यादा हो तो फिर भी ठीक किया जा सकता है, पर रिश्तों में एक बार कड़वाहट आ गई तो उसे ठीक करना आसान नहीं है। तुम्हें किससे कैसी बातें करना चाहिए समझ में आनी चाहिए। अभी एक तो परेशान है, ऊपर से तुम। आंटी जी मैं तो वो बस अभी नहीं, आइंदा ध्यान रखना। हाय, एक तो ये मजबूरी कि कहीं और जा भी नहीं सकती, ऊपर से इतनी बेइज्जती। ये गरीब की बेटी करे भी तो क्या करे, इसीलिए जहाँ भी हूँ बस यही पड़ी पड़ी रो रही हूँ। मामी, जब मुझे माँ से डांट पड़ती थी ना, तो मैं तो बाथरूम में जाकर रो लेती थी। अब वहां जाकर भी। भाभी आप ऐसा क्यों सोचती हो? अरे वो न्यूट्रिशन की दिमाग में ऐसी कोई बात आई नहीं होगी, बस वो क्या है ना, वो डर गई होगी, है ना नेहा? तुझे याद है पिछली बार मैंने जिद में आकर कुछ उटपटांग सा खा लिया था तो। हाँ मामी, माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। और मामी, यही तो डॉक्टर बोस की जॉब है ना। अगर माँ की तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर बोस की नौकरी खतरे में होगी ना। हाय हाय, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी तो इसका मतलब वो मुझे झूठी कहेगी। ठीक है, लगता है कि आप लोग सोचते हैं कि वही आपकी ज्यादा चिंता करती है। हाँ, मैं तो हुई चुड़ैल। भाभी देखिए, मेरे भैया ना मेरे लिए पूनम के चांद जैसी भाभी ले आए। आप बिल्कुल खराब मत कहिए उन्हें। हाँ भाभी, मैं एक बार ठीक हो जाऊंगी ना, जो मन करे आप खिलाइए, मैं खाऊं। भाभी ये घर भी तो आप ही का है ना, आपका है। और बच्चे तो गलती करते रहेंगे, हम बड़े हैं, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। अरे वाह, बातें शातें हो रही हैं। क्या हुआ? वाई दिस रोना धोना? देखो मूड सबका हुआ बावला। मामी नहीं है गर्म मामला, खुश करने को करूं क्या भला, आप ही करो कुछ उपाय। हाय हाय, अरे जब सब लोग घर पे ही है तो क्यों ना कोई गेम हो जाए? हाँ? अरे वाह, सही आइडिया है। ये देखो दीदी भी आ गई, चलो साथ में खेलते हैं। हाँ, पहली बार कुछ अकल का काम किया है। हाँ सच, चलो खेल खेलते हैं।
एक काम करते हैं, मैं जज बन जाती हूँ, मैं यहाँ बैठकर फैसला करूंगी कि खेल सही चल रहा है कि नहीं है। भाभी चलिए चलिए, आप तैयार हो जाइए। मेरी खेलने की उम्र नहीं है। अब सोच लो मामी। मामा भी खेलेंगे। सच्ची? तो फिर ठीक है। ये हुई ना बात। अच्छा चलो बताओ क्या खेलना है। हम अंताक्षरी खेलेंगे जीजी। मैं माँ से शुरू करती हूँ। हाँ? अरे मामी हम अंताक्षरी नहीं खेल रहे तो दमशरास। एक काम करते हैं, 2 टीम्स बनाते हैं, ठीक है? यस, बंटी 11 वर्सेस रिया 11। वॉचमैन को मिला के 9 लोग हैं और इसे 11 की टीम बनानी है। वो क्या है ना मिस तानासीन, ऐसा सिर्फ बोलते हैं, एक्चुअली में होंगे 4 ही 4। तो रिया पहले तुम किसे चुनना चाहती हो? मामी को। तो मैंने लिया मामा जी को। क्यों भाई, ऐसे कैसे? मामा पे सेल लगी है क्या? मामा वहीं जाएंगे जहाँ मामी जाएगी। हाँ। अच्छा ठीक है, मामा मामी एक टीम में। तो मैंने लिया निक्की को। तो मैं नेहा दी। तो मैंने डॉक्टर बोस को। अरे नहीं, मैं नहीं खेलूंगी। हाँ वैसे भी बंगाली फिल्मों का नहीं खेलते हम। जाओ जाके काम कर लो। अरे मामी, काम तो इनका कब का हो गया, अभी तो ये बाहर आई है। आपको ना खेलना ही होगा। निकी पर प्लीज सोना दीदी प्लीज। ठीक है। यस। लेकिन अब भी हमारी टीम में कम है। हाँ तो किचू को बुला लो। जब नौकर खेल ही रहे हैं तो फिर किचू ने भैंस को डंडा थोड़ी मारा है। किचू भी खेल लेगा। भाभी आप भी ना मजाक में कुछ भी बोल देती हैं। ये तो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन। बहुत बड़ी डॉक्टरनी है। चलो आगे। गुस्सा हो जाएंगे। भैया आओ ना, हम सब खेल रहे, बहुत मजा आएगा। आप हमारी टीम में हो। कि मैं काम कर रहा हूँ। अरे आजा यार, मौका भी है, दस्तूर भी है, सबका मूड भी है, खेलेंगे, मजा आएगा। आजा 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 बेटा। अरे आना यार, क्या आधे घंटे में तू बिल गेट्स बन जाएगा। आना खेल हमारे साथ। अरे आ जाना यार, कौन सा आधे घंटे में तू बिल गेट्स बन जाएगा। आना खेल हमारे साथ। अरे खेल रहा है क्या? नहीं, पता था। ये तो चला गया। अभी ना कोई बात नहीं, अब गेम पे ना कंसंट्रेट करो, मजा आएगा। हाँ तो चलो, मैं तो जज हूँ, तो हो गई टीम। चलो लेट्स स्टार्ट। मामी अब मैं आपके कान में एक पिक्चर का नाम बताऊंगी और आपको वो अपनी टीम को समझाना है, ठीक है? अभी बिना मुंह खोले। अच्छा ठीक है। हाँ गुले खींचना। अरे हम आपके हैं कौन? भाई तो मामा जी एक बार ना। मामा जज जी, से बता दिया। आपको कैसे पता चला? माधुरी की एक्टिंग कर रही थी ना ये। चलो तो फिर इनकी टीम को मिला 1 अंक। अब तुम लोगों की टीम की बारी है। चलो निकी चल मैं बताती हूँ। दुल्हन, शर्माना, शाहरुख खान, दुल्हन दीदी करेक्ट। बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है सोना रीटा। चलो 1-1 अंक दोनों के बराबर हुए।
पहचान कौन? तुम्हें एक बोका, क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानती? छोड़ ना सौरभ, काम करने दे। अरे पहले मेरे साथ चलो। कहाँ? अरे चलो तो सही, संभल के संभल के। सौरभ कहाँ ले जा रहा है? मैं गिर जाऊंगी बाबा। अरे नहीं गिरोगे, मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो आप? आँख बंद रखना। हाँ बंद। ये क्या है? पैजामा। साड़ी है, मुझे पता है। पता है तो पूछ क्यों रही हो? अरे पर किसके लिए है? मेरे पापा की गर्लफ्रेंड के लिए। चुप। ऑब्वियसली माँ तुम्हारे लिए है। पापा की गर्लफ्रेंड कौन है? मेरे लिए? यस। बहुत सुंदर है, खूब सुंदर। थैंक यू। माँ, मुझे मेरा पहला कमीशन मिला और अच्छा काम करने का इंसेंटिव भी मिल गया। हाँ? तो उसी के लिए मैं ये लेके आया। वैसे आपके बर्थडे में मैंने कुछ दिया नहीं था ना आपको। तू था ना मेरे पास, मुझे और किसी चीज की क्या जरूरत है? आई एम सो प्राउड ऑफ यू सौरभ। वैसे साड़ी के अलावा किसी और के लिए शर्ट भी लाया हूँ मैं। उसे तू ही पहन। जब लोगों के घर जा जाके औरतों का सामान बेच के मेरी ना कटवाएगा ना, उस समय पहनना। विजय इतने प्यार से लाया है, एक बार देख तो लो। आशा, जब पहननी नहीं है तो देखनी क्या है? देखे ना विजय प्लीज। अरे कमीज है कमीज, कुतुब मीनार थोड़ी है। नहीं पहन। चलता है चलता है, आज उनका मूड खराब है लगता है सुष्मिता सेन की फिल्म दिखानी पड़ेगी। चुप दुष्टू। अरे दादी कहाँ है? अंदर है। मैं उनको देख के आता हूँ, ये देखो उनके लिए। जा जा जा। हाँ चलो, तो फिर आखिरी राउंड है अब। निकी अच्छे से खेलना, तेरी टीम हार जाएगी वरना। हार के जीतने वाले कोई क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। यस, हम हार कर जीतेंगे। कम ऑन निकी टीम, कम ऑन कम ऑन। अब हमारे में से कौन जाएगा? निकी, क्या है ये? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ। तो आप काम क्यों कर रहे हो? नीचे आके खेलो ना हमारी तरह। मुझे इन स्टूपिड गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसे खेलना नहीं आता वो यही बोलते हैं। फाइनली लाइफ में कोई तो चीज है जो भैया नहीं कर सकते। नहीं कर सकता नहीं, करना नहीं चाहता। जैसे बच्चों वाली गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई, हम बुजुर्ग खेल रहे हैं तो तू क्या हमसे बड़ा हो गया? आजा यार, आजा खेल ले, आजा। नहीं मामा जी, ऐसा नहीं है। रहने दो ना मामा, भैया को डिस्टर्ब हो रहा है और हमें खेलने के लिए भी एक ही दिन मिला है। Who cares? भैया का काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम थोड़ी लेट्स नॉट प्ले, हम नहीं खेलेंगे। हाँ ठीक है, नहीं खेलेंगे। अरे ऐसा कब कहा मैंने? तुम खेल सकते हो, बस शोर मत मचाओ। वैसे भी मेरे बिना भी गेम अच्छा खासा चल रहा था। भाई निकी बिल्कुल सही कह रही है, आपको हमारी परवाह नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम से मतलब। ठीक है, आप जाओ, हम में से कोई नहीं खेलेगा। मैं कल से इंग्लिश क्लास भी नहीं जाऊंगी। नेहा, ये ब्लैकमेल है। तो आपको लगता है कि सिर्फ आप ही जिद कर सकते हैं? मैं भी जिद्दी भाई की जिद्दी बहन हूँ। नेहा बेटा रहने देना। बेटा इस खेल की वजह से तू अपनी अंग्रेजी की पढ़ाई क्यों बर्बाद कर रही है? माँ आप बीच में मत बोलो, ये मेरे भाई के और दमशराज के बीच की बात है। चलो ठीक है। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। आजा देव आजा। लेकिन अब तेरी इंग्लिश का टेस्ट मैं लूंगा। नो थैंक यू, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं और मुझे अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मुझे आपके टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप अभी हाँ बोल चुके हैं, अब आप पीछे नहीं हट सकते। बैठ भाई। तेरी स्माइल के लिए तो मैं ऐसे ही खेल लेता, ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा भैया को मूवी मैं दूंगी। भाई जिता दियो। क्या है ये? डूबती नहीं है। गई भैंस पानी में। अरे आप क्यों बता रहे हो? उनकी टीम की बारी है ना। अरे यार सही से करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सागर करना
नैया चलते चलते। टिक टिक 1, टिक टिक 2, अरे जल्दी कर यार, टाइम निकल रहा है। टिक टिक 3, एक मिनट, टिक टिक 4, टाइटैनिक। मुझे किचन में कुछ काम है, मैं आती हूँ। क्या कर रही है सोना? मैंने पूरी बोट डुबा दी, उससे गेस नहीं कर पाया। डॉक्टर बोस ने एक एक्शन किया, एक पोज किया, उससे पता चल गया। भैया पोज जानने के लिए ना फिल्में देखनी पड़ती है, और ये रोमांटिक फिल्म थी, आपको कैसे पता होगा? और वैसे भी भैया, ये ना हीरो और हीरोइन का सबसे रोमांटिक पोज था। राधा रानी, याद है जब हम हरिद्वार गए थे तो स्टीमर पर ऐसी फोटो खिंचवाई थी? क्या बात है मामा जी, क्या बात है। चलो आज फिर हरिद्वार चलते हैं। आजाओ 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 आजाओ, आओ हरिद्वार चलते हैं। ये क्या हो गया मुझसे? अब पानी गिर गया मुझसे। ये डॉक्टर नहीं, जरा साफ कर दो इसे, मेरी कमर में ना दर्द है। अरे ऐसे क्या देख रही हो? अब इसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या? पानी साफ कर दो, जाओ पोछा ले आओ, जाओ। मामी जी, ये इनका काम नहीं है, मैं कीचू को बुला देता हूँ, वो कर देगा। ओहो देव बेटा, अब तुम जाओगे, फिर किच्चू को बुलाओगे, फिर वो आएगा, तब ये साफ होगा। अरे इतने में तो सारा काम हो ही जाएगा, जरा सा पानी तो है, कौन सा तालाब सुखाना है। अब जा जा पोछा लेकर आ, जा। मामी मैं जानता हूँ इतना सा पानी ही है, लेकिन इनका काम नहीं है, इनका काम सिर्फ माँ का ख्याल रखना है। सब्जियां उबालने को कहना कोई काम होता है क्या? देखो, राधा रानी ने अब तक अपनी आंखें खुली और मुंह बंद रखा, पर अब और नहीं होगा। अरे सच्ची बात तो ये कि ढेले भर का काम नहीं करती। और बुरा मत मानो कि तेरी लापरवाही है, तूने इसे सह दे रखी है, तभी तो सारे घर के सर पर चढ़कर नाच रही है ये। मामी चिच्चू, कहाँ हैं सब लोग? ऐसा मैंने क्या कह दिया? ऐसी कौन सी गाज गिर गई जो तू इतना चिल्ला रहा है? और इससे कौन सा मैंने अपने पैर धुलवा लिए? और तू दो औरतों के बीच में क्यों बोल रहा है? अरे ऐसे काम ना लड़कियां आते जाते बस यूं ही कर देती है, और ये जरा सा पानी साफ नहीं कर सकती? मामी जी मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि ये एक न्यूट्रिशनिस्ट है। न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है पता है आपको? 4-5 साल कॉलेज में मेहनत करो तब जाके डिग्री मिलती है। उनका काम बस माँ का ध्यान रखना है, वो वही करेंगी। ठीक है बेटा, आज तूने ना अपनी मामी को उसकी औकात याद दिला दी। हाँ, मैं 5वीं पास और ये 5-6 साल में डिग्री लेने वाली बड़ी डॉक्टर नहीं। मामी मैं बस रहने दे बेटा, रहने दे। कहने को मैं मामी, और इज्जत मेरी नौकरों से भी बदतर। और वैसे भी तुम लोगों ने ना कभी भी मुझे अपना समझा ही नहीं। मामी सुनिए तो। भाभी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? और ये सामान क्यों बांध रही हैं आप? जी ऐसी भोली भी ना बनिए, आपके राज में क्या हो रहा है जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है।
भाभी भाभी आप साफ साफ कहिए ना, क्या हुआ है, क्या कहना चाहती हैं आप? दीदी अगर सच्ची बात कहूंगी ना तो कलेजे में चुभ जाएगी। आप दान धर्म वाली है ना, इसीलिए हमें यहाँ टिका रखा है। आप हमें अपना नहीं समझती है। भाभी किसने कह दिया आपको कि मैं आपको अपना नहीं समझती? दीदी पैसा नहीं था, गाड़ी नहीं थी, पर इज्जत तो थी ना। आज बंगालन ने वो भी उतार दी है। न्यूट्रिशन ने? हाँ वही। अब क्या किया उसने? जी आजकल वही तो है जिस घर में सबकी चहेती बनी हुई है, इसीलिए उसने पूरे घर पर अपना जादू कर दिया है। तभी तो देव जैसा अच्छा लड़का आज तक जिसने मुझे कुछ नहीं बोला, उस नौकरानी के चक्कर में मुझे खरी खोटी सुना दी इसने। मामी आप मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हैं। हाँ बेटा, अनपढ़ हूँ ना, वो डॉक्टर नहीं है, पढ़ी लिखी सबको जानती है। मामी प्लीज। बेटा उस नाम की डॉक्टरनी का क्या है, वो तो पराई है। वो तो मेरा अपना था, तूने अपनी मामी को मामी जी मैं आपसे बस इतना कह रहा था कि वो अपना काम जानती है, वो डॉक्टर है डॉक्टर। तो क्या हो गया, अपने घर में क्या झाड़ू पोछा नहीं लगाती होगी? अरे सारा दिन यहाँ रहती है, मैंने जरा सा पोछा लगाने को क्या कह दिया, घिस जाती वो। आपको मेरी बात बुरी लगी उसके लिए आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। अच्छा बताइए आपका मूड ठीक करने के लिए क्या करना होगा? शॉपिंग करना चाहती हैं? वो दिल्ली हट चले? हाँ भाभी जाएंगी? नहीं जी मुझे जो चाहिए था सब दिला दिया है आपने, नहीं चाहिए कुछ तो होगा जो आपको लेना होगा। हाँ बेटा वो विक्की के लिए कार लेनी है। जब भी वो उस गंदे खटारा से स्कूटर पर जाता है ना तो मुझे बहुत डर लगता है। पर ना बेटा तुझसे इतनी बड़ी चीज थोड़ी ही मांगूंगी, तिनका जोड़ूंगी, किडनी बेच दूंगी अपनी, पर अपने बच्चे को ना गाड़ी अपने पैसों से दिलाऊंगी। तुझ पे और बोझ नहीं बनूंगी बेटा। मामी आप बहुत खुददार हैं। लेकिन बेटा तेरी मामी की खुददारी ना रिश्तेदारी से बड़ी नहीं है। मैं जानती हूँ तू विक्की को दिल से कार दिलाना चाहती है, इसलिए मना करके तेरा दिल नहीं तोड़ूंगी। ठीक है, विक्की मेरे साथ चलेगा, गाड़ी पसंद करेगा, मैं ले दूंगा। हाय सच्ची? भाभी बस आप ऐसी ही मुस्कुराती रहिए, वरना आपके आंसू तो हमें पल में बराया कर देते हैं। ना जी आंटी जी आपका खाना लग गया। घर में कोई ना हो तब चीजें खाने का मजा ही कुछ और है। अपने पैसे से लाया, कोई देख ना रहा हो तभी तो कैलोरीज भी काउंट नहीं होती है। वैसे मुझे कैलोरीज से क्या लेना देना। हे माँ काली, शुगर वगैरह का देख लेना, बाकी मैं आपको एक एक पीस पिज्जा चढ़ाते रहूंगा। छोटी हेलो, क्या हुआ दादा? मैंने जैपनीज में पूछा, वही तो पूछ रहा हूँ क्या हुआ। कहाँ खोई रहती है तू? तुझे मिस्टर ओबोदो ने कुछ कह दिया क्या? ये गैस करना इतना मुश्किल नहीं था ओके? और वैसे भी तुझे उनके अलावा इतना परेशान कौन कर सकता है? आज उन्होंने परेशान नहीं किया दादा। वाह, फिर? बड़े मिस्टीरियस टाइप का आदमी है।
एक पल में केयरिंग, दूसरे पल में रूड। जितना उनके बारे में सोचो उतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो आजकल खोई खोई रहती है, कैलोरीज के अलावा किसी और के बारे में सोचती है। तुझे पता है इसे क्या कहते हैं? कि पिलॉट, सारी कायनात, सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि मिस सोना आपको प्यार हो गया है। व्हाट? लव, LOVE, लव लव लव। आओ 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 नहीं कहा था, लव कहा मैंने। फिल्मी मत बनो। ओह, ये ना डबल एक्सेल से ट्रिपल एक्सेल बन जाओगे अगर ये सब खाना खाया तो जाना। किचू भैया, डॉक्टर बोस चली गई? जी वो हाँ, वो तो चली गई। क्यों बेटा, तुझे कोई काम था? नहीं माँ, बस ऐसे ही। किच्चू, मेरे लिए दूध ऊपर कमरे में ही भिजवा देना। जी माँ जी। हाय रिया, मैं तो टाइम पे आई, तुम तो इतना जल्दी नाश्ता भी कर रही हो। वैसे बाकी सब कहाँ है? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? निकी, कॉलेज कॉलेज गई। मिस्टर दीक्षित, कंप्यूटर ऑफिस ऑफिस गए। ये क्या दमशराज हो रहा है? क्या जी? क्या खिकी खिकी खुकू खू कर रही हो? और हमारे घर के बच्चों के बारे में जानकर क्या करोगी? वो आंटी जी के लिए नाश्ता बनाना है तो देव और निक्की से तैयार करवाओगी? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली जो घर पे रोज होते हैं तो मैं किचू भैया से कहकर उनके लिए भी नाश्ता बनवा देती हूँ। क्यों, खुद भी बना? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम बनाती नहीं हो, बनवाती हो। डॉक्टर नहीं हो। जाओ जाओ, बनवाओ जाओ। राधा रानी ने भी दुनिया देखी है। अरे ऐसी होती है डॉक्टर नहीं। डॉक्टर वो होता है जो दवाई देता है, खाना बनवा देती हो। काहे की डॉक्टर नहीं? क्या है? किचू भैया, आंटी जी का जूस वही तैयार कर रहा हूँ डॉक्टर दीदी। ठीक है। अरे हाँ डॉक्टर दीदी, ये भैया जी ने आपके लिए दिया है। मेरे लिए? जी। आपने तो बताया नहीं कि आपको कौन से फूल पसंद है, इसीलिए अपने फेवरेट भेज रहा हूँ। बॉस के नाते नहीं, एक दोस्त के नाते। सॉरी। आई होप कम से कम इस नाते आप मुझे माफ कर देंगे। देव। It gives me immense pleasure to present our new smartphone, ISH 6.0. फूल बहुत ही प्रिटी है, थैंक्स। और आपको अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं, इस बार आपकी गलती नहीं थी डॉक्टर बोस। Where was I? एक्चुअली सर, आप मुस्कुरा रहे थे। नहीं, वो किसी को सॉरी कहना। सर, आपने किसी को सॉरी बोला? तुम्हारा क्या मतलब है, मैं रूड हूँ? जब मैं गलती करता हूँ तो सॉरी नहीं कहता? नो सर, मेरा वो मतलब नहीं था। काम करें,
सॉरी सर। नींबू का है कीचू भैया, नींबू देना प्लीज। ये लो दे। अरे आंटी जी, आप सही वक्त पे आए। हमेशा वक्त पर खाना खाना चाहिए। आंटी जी ये ईश्वरी आंटी जी का खाना है। तो सादा खाना है ना, तो आपको शायद से पसंद आए। मैं कीचू भैया से कहकर आपके लिए खाना मंगवा देती हूँ। अच्छा, क्यों? उनके लिए खाना अलग बनता है, खाना तुम लेकर आती हो क्योंकि वो मालकिन है ना? और मैं तो भिखारन हूँ, इसलिए नौकरों के मन में जो आएगा मेरी प्लेट में आकर डाल देंगे। नहीं आंटी जी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस। देखो लड़की, बहस मत करो मुझसे। जाओ मेरे लिए जीजी वाला खाना लेकर आओ। आंटी जी ये सादा खाना है तो सिर्फ आंटी जी खाती है और नहीं है। ए लड़की, एक तो खाना खाते खाते तुमने मुझे बीच में टोक दिया और अब कह रही हो कि मेरे लिए खाना नहीं है। अब क्या इस गरीब की बेटी को इस घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा? हे भगवान, कैसे दिन दिखा रहा है मुझे, ये क्या हो गया? क्या हुआ भाभी? जीजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी कैसा अनर्थ कर रही हैं आप मुझसे रिश्ते में बड़ी हैं। मेरे सामने हाथ जोड़कर आप अपना अपमान क्यों करा रही हैं? जीजी, नौकरों से अपमान करवाने से अच्छा कि मैं आपसे अपमान करवा लूं अपना। आप बैठिए, मुझे शांति से बताइए क्या हुआ? जीजी, इसने मुझे खाना देने से मना कर दिया और ऊपर से मुझसे ज़बान लड़ा रही थी। जीजी, मैं मानती हूँ कि मैं बाहर वाली हूँ, लेकिन अब आप ही बताइए, क्या आपके घर में भूखों को खाना भी नहीं मिलेगा? नहीं तो आप ही मुझे कह दीजिए कि मैं कहाँ जाकर 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगूं। आंटी जी आप झूठ क्यों कह रही हो? हाय राम! जीजी देखिए, मुझे तो इसे झूठी कह दिया आपके सामने। आंटी जी मैंने 1 मिनट, तुमने ये सब इनसे कहा? पर आंटी नहीं, जी, हाँ या ना? आंटी जी हाँ, मगर बस एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं। ये क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें समझाया था ना, ये मेरी बड़ी भाभी। जब मैं 10 बार सोच समझकर इनसे बात करती हूँ तो तुम इनसे जुबान कैसे लड़ा सकती हो? मानो कि ये यहाँ रहने आई है, पर एक बात कान खोल कर समझ लो तुम, ये घर जितना मेरा है उतना ही इनका भी है। इन्हें इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। और एक बात, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई इनसे बदतमीजी से पेश आए, समझी? ना जीजी ना, आप इसी की सुन लीजिए। राधा रानी का क्या है, न कल ये घर मेरा था, ना आज ये घर मेरा है। और वैसे भी जीजी, मेरा बहुत अपमान हो गया है, अब और पैसे भी सहन नहीं कर सकती, इसलिए आपका दाना भी अपने गले से नहीं उतरेगा। अभी ऐसे खाना छोड़कर आंटी जी आपका खाना। भाभी भूखी हो तो मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? लेकर जाओ, मैं नहीं खाना चाहती। आंटी जी मेरा गुस्सा खाने पर मत उतारिए। आपका खाने का समय तो 1 बजे का होता है, अब 4 बज चुके हैं और आपने कुछ भी नहीं खाया। ऐसे तो आपकी बीपी और शुगर सब लो हो जाएगी। आप खाना खा लो ना प्लीज। हाय हाय, तुम तो बालों में चिंगम की तरह चिपकी गई हो, हटने का नाम ही नहीं ले रही। तुमने सुना नहीं जीजी ने क्या कहा? उन्हें खाना नहीं खाना है तो मतलब नहीं खाना है। तुम डॉक्टर नहीं हो या कलेक्टर नहीं जो उन पर हुक्म झाड़ रहे हो। जाओ यहाँ से। जीजी आप ऐसे भूखी मत रहिए, कुछ खा लीजिए। अरे मैं तो हुई पगली, अपने गुस्से के चक्कर में ना आपको भूल ही गई, लेकिन विक्की नहीं भूला। पता है, राधे हलवाई के यहाँ से समोसा लेकर आया है, स्पेशल 8 रुपए का पीस है। भाभी मैं समोसे नहीं खा सकती, मेरे लिए ठीक नहीं है। हाय जीजी, सारी दुनिया समोसे ठूस ठूस के खा रही है, उनको तो कुछ नहीं होता। आप ना इस डॉक्टरनी के चक्कर में छुई मुई हो गई हो। जीजी समोसा ही तो है, कोई जहर थोड़ा ही ना। जीजी पुराने दिनों की बात और थी, अमरूद खरीदने के लिए भी ना 1-1 रुपए का मुंह धोना पड़ता था। जीजी अब तो आप सेठानी हो गई, कहाँ बंगालन की बातों में आ गई है। जीजी
आप ज्यादा सोचिए मत, आप तो ना समोसा खाइए। विक्की समोसे निकाल। अरे एक और देना। वो ये लो। जीजी आपको एक नहीं दो समोसे खाने पड़ेंगे, एक मेरे नाम का, एक विक्की के नाम का। अब विक्की जा चाय लेकर आ। जी आप देख रहे ना। हाँ हाँ जा। आपको कोई स्पोर्ट पसंद है? बैडमिंटन। किसी चीज से डर लगता हो? नहीं। मैंने तो सुना है कि लड़कियों को बहुत सी चीजों से डर लगता है। अंधेरे से? नहीं। पानी से? नहीं। कॉकरोच से जरूर डर लगता होगा। कॉकरोच? उसे तो मैं अपने हाथ में उठा के बाहर फेंक देती हूँ। वाह, पहली बार किसी लड़की से सुन रहा हूँ कि उसे कॉकरोच से डर नहीं लगता। हाइट से लगता हो? नहीं। नेहा, एक चीज से डरती हूँ। किससे? जब मैं छोटी थी तब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, शायद तब से ही गरीबी का डर बैठ गया। नहीं, सिर्फ डर नहीं, नफरत है। आपको पता है मुझे किस चीज से डर लगता है? किससे? भूतों से। आप भी ना, जो चीज है ही नहीं उससे क्या डरना। अब यही बात तो आपको भी समझनी चाहिए। अब जब आप गरीब हैं ही नहीं तो गरीबी से क्या डरना। और टचवुड आपके भाई ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ तो है आपके पास। राजकुमारी की लाइफ जी रहे हैं आप। बिल्कुल वैसे ही जैसे फेरी टेल में होती है। फेरी टेल नहीं, फेरी टेल। एंड आई एम ग्लैड कि आपने वो फेरी टेल पढ़ी। कितना अच्छा है। जीजी मेरे वाले में तो ना काजू आया, आपके वाले में भी है? लो माँ चाय आ गई। अरे वाह, गर्मा गर्म चाय। देख अब बनी ना बात, चाय और समोसे का साथ। अरे आप क्यों नहीं खा रही जीजी? अच्छा, जब तक मैं अपने हाथों से नहीं खिलाऊंगी तब तक नहीं खाएंगे आप। रुकिए, लीजिए। आंटी जी प्लीज मत खिलाइए। आंटी जी प्लीज समोसा मत खाइए, ये आपका खाना है। आंटी जी आपको तो पता है इसमें बहुत तेज मसाले होते हैं, ऊपर से तला हुआ है। पिछली बार भी तो आपको गैस्ट्रिक अटैक हुआ था, पता तो है आपको। ऊपर से ये चाय, खाली पेट चाय पीना मतलब एसिडिटी हो सकता है। आंटी जी प्लीज समोसा और चाय मत खाइए, पिए। तुम्हारी परेशानी क्या है? ये खाने से ये हो जाएगा, वो खाने से वो हो जाएगा। अरे तुम डॉक्टर नहीं हो कि ज्योतिषी हो? हाँ? और एक दिन ये सब खा लेंगी ना तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। आंटी जी ये जूस आप खाने के बाद पी लीजिए, ये चाय समोसा नहीं। हाय राम, हद हो गई बदतमीजी की। अरे जीजी क्या तेरी गुलाम है? रुक, ले ये भी ले, ये भी ले, तू भी दे, ये ले, सब ले जा बंगालन, सब ले जा। अरे छीन ले हमारे मुंह से निवाला, तभी तेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। और हाँ, 8 रुपए का समोसा है, ले जाकर फेंक दे कूड़ेदान में, तभी तुझे चैन आएगा। हाय हाय, इतनी तो कभी मैंने अपनी सास की भी नहीं सुनी जितनी तेरी सुन रही हूँ। जीजी देखा, देखा आपने कैसा नाटक कर रही है। आंटी जी मैं तो बस हो गया, दिमाग खराब हो गया है मेरा आंटी जी में तो बस सुन सुन के। क्या चाहती हो तुम? ये ना खाऊं मैं, यही चाहती हो ना? नहीं खाती मैं ये सब। हो गई तसल्ली, अब क्यों खड़ी हो यहाँ? वो तो गया तुम्हारे मन जैसा, अब जाओ यहाँ से, जाओ। जीजी आप बहुत भोली हैं, तभी तो ये लड़की ना आप पर रोब झाड़ती। पर देखा, देखा आपने कैसा टाइट किया मैंने? माँ, डॉक्टर बस चली गई, वो रो रही थी। अच्छा वो खुद ही चली गई, बलाटली नासपेटी कहेंगी। जीजी ये तो बंगाली दीमक है, धीरे धीरे आपको खोखला कर रही है। जीजी आप परेशान मत होइए, बस आप तो समोसा खाइए, ऐसी चटनी में भिगो भिगो के।
ज्यादा अच्छा है ना? बताइए ना डॉक्टर सिन्हा, क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि आपको डॉक्टर सोनाक्षी बोस को गले लगा लेना चाहिए। मतलब कि ये आपकी माँ की आज की रिपोर्ट्स हैं। जब आपने डॉक्टर सोनाक्षी बोस को नौकरी से जब नौकरी पे रखा था, तब से लेके आज तक आपकी माँ की रिपोर्ट्स में कितनी इंप्रूवमेंट है। इट्स अनबिलीवेबल। दिस इज अमेजिंग, दिस इज लाइक अ मिरेकल। और इस मिरेकल का नाम है डॉक्टर सोनाक्षी बोस। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 महीने के बाद आपकी माँ को ना तो डॉक्टर सोनाक्षी बोस की जरूरत पड़ेगी और ना ही मेरी। माँ जानो, हमार सौरभ की नहीं एतो चिंता हो तो इकलौता लड़का है, कुछ काम वाम करेगा भी कि नहीं। पर आज इतनी मेहनत से वो अपना काम कर रहा है, मुझे उसका सोना इतनी जल्दी क्या को सोना? सोना चल जल्दी। सोना, सोना दरवाजा खोल। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सोना, सोना আমার খুব টেনশন হচ্ছে, দরজা খোল। सोना की হলো? सोना, सोना बेटा, सोना, सोना ओपन द डोर बेटा। अरे वो कहावत है ना, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये ले। ये कहावत नहीं है मम्मी, नारा है नारा। अरे हाँ हाँ, जो भी है तो बड़ी आई थी बंगालन कहीं। अरे मुझसे टकराने चली थी। अरे राधा रानी तो उनमें से है जो पाँव में कांटा चुभने से पहले ही ना अपने रास्ते को साफ कर लेती है। देखा, निकल गई ना। कौन निकल गई? हाय देव भाई। अरे देव बेटा, तुम आ गए। आओ ना, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं, बताइए पहले, किसकी बात कर रही हैं? अरे देव बेटा, और किसके बारे में बात करूँ? अरे वही जिसे जबरदस्ती जेलर बना रखा था जीजी के लिए। अरे आज तो हद हो गई सच्ची। अगर आज तुम घर पर होते ना बेटा, तो तुम्हारा भी खून खौल जाता। अरे और तो और, अब मेरे खाने पर भी रोक लगाने लगी थी। नहीं भैया, वो तो। अरे निक्की, नहीं कैसे? जीजी के सामने हुआ ना सब, तभी तो उन्होंने चाय फेंकी। क्या माँ ने डॉक्टर बोस पे चाय फेंकी? अरे नहीं बेटा, तू तो अच्छे से जानता है हमारी जीजी कितनी भोली है। वो ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा होता कि उसी के ऊपर फेंक देती। अरे कोई बात भी हो भला, जब देखो बस ये करो वो ना करो। अरे अब तो मुंह से निवाले भी छीनने लगी थी। तुम्हारी मेहनत की कमाई मुफ्त में ले जा रही थी। सच्ची, इतनी बदतमीज लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसे कैसे हिला रही? अब मैं क्या गलत बोल रही हूँ? नहीं थी वो बदतमीज? सोना, अरे ऐसे कोई दरवाजा बंद करता है क्या? बोलना, यहाँ सब कितनी चिंता में है, देख तो सही। सोना, 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 सोना कहाँ है तू? सोना, सोना प्लीज दरवाजा खोलना। सोना प्लीज, सोना। क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? अरे माँ, मैं थोड़ी देर के लिए तो दरवाजा बंद किया था और अब टीवी सीरियल की माँ बन गई। मैं ठीक हूँ ना सोना, मिठ्ठे बोलिश ना। तू रोते रोते आ गई। बेटा तो रोएगी तो हमें अच्छा लगेगा क्या? मैं नहीं रोई बाबा। लायर पैंट्स ऑन फायर। तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तू रोई थी। फाइन, रोई थी। लेकिन बाबा, आपने ही तो कहा था कि जब लाइफ में टू मच हो जाता है तो रोना ही पड़ता है। अरे तेरी लाइफ में टू मच हो गया और तूने हमें बताया तक नहीं। अकेली रो रही है सोना। मैं बस वो, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। वेरी गुड, गुड। फाइनली तूने डिसीजन ले लिया। वैसे भी बहुत कंफ्यूज रहती थी वो जॉब में तू। खूब भालो खबर। तेरे उस मिस्टर अभद्र की वजह से हमारी सिंपल सी लाइफ में बहुत ड्रामा क्रिएट हुआ है। अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? आप रोज रोज बैठ के सारा दिन मेरे खाने पे नजर रखेगी, फिर रोज रोज एक टुकड़ा चॉकलेट खाती थी, बस
वो भी बंद। दादी मेरा सोचो क्या होगा। एक मिनट। पर बेटा मेरी एक प्रॉब्लम है, एक छोटी सी बात के लिए तूने इतनी देर हमें बाहर खड़े करके रखा, डरा के रखा। ये बात तुम्हें पहले बता देती तो हम लोगों का टेंशन कम हो जाता बेटे। पॉइंट। सॉरी दादी, सॉरी माँ, सॉरी बाबा, सॉरी मोटकू। आई लव यू। देख बेटा, जो तेरा मन करे तो वो कर, जो तेरे लिए सही है वो हम सबके लिए सही है। शक्ति, मेरी फैमिली ना बेस्ट है, बेस्टेस्ट। तेरी फैमिली बेस्ट है सुध, मेरी नहीं। बाबा आपने मुझे कभी नहीं कहा कि जो तेरे लिए सही है वो हम सब के लिए सही होगा। बेटा तूने जिंदगी में कुछ कभी ढंग का काम किया होता ना तो जरूर बोलता। बाबा नजरिया बदलो, नजरिया। ये चश्मे के जो नंबर है ना वो चेंज हो गए हैं, उसे बढ़ गए या तो कम हो गए, कुछ करो उसके लिए। बेटा तुम धंधा बदलो, मैं नजरिया बदल दूंगा, चश्मा बदल दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा। हाँ तो आ गया मुझे गुस्सा, कभी तो आ ही सकता है ना। उसने भी तो हद पार कर दी थी अपनी। मैंने खुद समझाया था उसे मामी से तमीज से पेश आए, पर उसने एक नहीं सुनी मेरी। मामी को पलटकर जवाब दिया। पता है उसने मामी के साथ बदतमीजी से बातें की। माँ, डॉक्टर बोस ने बदतमीजी नहीं की। तुझे बड़ा पता है, एक तो मामी इतनी परेशान है, ऊपर से ये न्यूट्रिशन। उसने मामी को खाना देने से इनकार कर दिया। क्या जरूरत थी? मामी ने खुद बताया मुझे। अब ये बात तुम दोनों को छोटी लगती है। अच्छा हुआ चली गई, कोई बात नहीं, हमेशा के लिए थोड़ी ना रहने वाली थी। कल जाती सो आज चली गई, हमें उसकी जरूरत नहीं है। निकी से पूरी बात सुन चुका हूं मैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी। इस बात पे बहस नहीं करना चाहता। माँ मैं बस इतना कह रहा हूं, तुम मामी की बातों का असर अपने पर मत ले। तू अलग है मामी से। तो अब तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? हाँ क्या कहना चाहता है तू? मुझे अपनी कोई समझ नहीं है, मैं मामी की बातों में आ गई। जो हुआ सही हुआ। अभी 2 दिन पहले तू उसको अपने साथ लेके गई थी, अपने जेवर भी दिए थे, खुश थी, उसकी पूरी डाइट फॉलो कर रही थी। तो फिर अचानक से 2 दिन में क्या हो गया? ये देख, ये तेरी रिपोर्ट से डॉक्टर सिन्हा से मिलके आया हूं। उनके लफ्जों में कहा जाए तो तेरी सेहत में सुधार नहीं हुआ है, जादू हुआ है। तेरी सेहत अब बहुत बेटर है और ये सब डॉक्टर बोस की वजह से हुआ। डॉक्टर सिन्हा का तो कहना है अगर वो 1 महीना तेरे साथ और रहे तो तुझे किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं। अब भी तुझे यही लगता है कि वो कल जाती आज चली गई अच्छा हुआ? माँ डॉक्टर है वो, डॉक्टर। निक्की एक बात ध्यान से सुनना, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है गुस्सा। जब गुस्सा आता है ना तो सबसे पहले भुएं भी चढ़ जाती है और फिर पारा भी। पर बाद में जब शांति से सोचो तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं हासिल होता। कुछ समझ में आई? माँ, व्हाट इज भूए? अंग्रेज कहीं की, चल निकले यहाँ से। लेकिन डॉक्टर बोस को लेके आना, ओके? बाय। देव, भाभी जैसी भी हैं, वो रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं। हमारे बुरे वक्त में हम उनके घर रहे हैं। वो इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं। मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती, बल्कि आज उनकी खुशियों की जिम्मेदारी हमारी है देव। अगर उनकी खुशियां मेरी खुशियों के आड़े आए तब भी नहीं? हाँ
मेरी खुशी इसी में है कि तेरी सेहत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तू ठीक रहे, तू रखना ख्याल मामी का, मैं भी रखूंगा। लेकिन इस वजह से अगर तू अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाई, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो वापस नहीं आएगी। न्यूट्रिशन वो वापस नहीं आएगी। न्यूट्रिशन मैं उसे फोन करके माफी मांग लूं? चलो। बच्चों जैसे नखरे करती है। जॉब छोड़ दी मैंने, अब क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, क्या होगा मेरी माँ का, मेरे बाबा का, मेरी दादी का, और मेरे दादा, वो तो कुछ करते ही नहीं। मैंने ऐसा कब कहा दादा? अच्छा चलो मान लिया कि तूने ये सब नहीं कहा, पर पहले की बात तो कही है ना। और हाँ वो लास्ट वाली लाइन, वो क्या था, कोई जॉब ऑफर भी तो नहीं है मेरे पास। की चुना दादा? हम आके तो बोलो, लगता है आज हेट डे चल रहा है। हाँ? हाँ, तू ही कहती है ना कि कभी रूड होते हैं, कभी केयरिंग होते हैं, तो शायद आज हेट होंगे। उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और भी कोई उपद्रव है उनके घर पे? उनके रिलेटिव्स, वो बेचारे जिनका घर जल गया था। हाँ दादा, लेकिन उनमें से सारे बेचारे नहीं हैं। अभी तक मिस्टर दीक्षित के घर पे रह रहे। तो वो तो मिस्टर देव की प्रॉब्लम है ना, उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरा वो मतलब नहीं था दादा, वो लोग मेरा काम ही नहीं समझ पा रहे। उन लोग को लगता है कि मैं ईश्वरी आंटी जी और मिस्टर दीक्षित को बस बेवकूफ बनाकर ऐसे ही पैसे ऐंठ रही हूँ। What nonsense! कैसी बात कर रहे हैं वो लोग? उन्हें नहीं पता सालों साल बैठ के तूने कितनी पढ़ाई की है। दादा, इट्स ओके, काम डाउन। What calm down? अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? रिलैक्स। तुम ही हमारी सिस्टर, तुमसे कोई इस तरह बात नहीं कर सकती। एंड आई नो कि तुम गलत काम नहीं कर सकते। दादा, मैं क्या, कोई और भी मेरा काम उन्हें नहीं समझा सकता। जैसे मिस्टर बिजॉय बोस को आप अपना लॉन्जरी वाले सेल्स जॉब नहीं समझा सकते, वैसे। चलो काम डाउन हो, रिलैक्स। मैंने तो दादा से कह दिया कि भूल जाओ, लेकिन मैं ही ये बात नहीं भूल सकती। लिसन, आई नो यू वेरी वेल। तूने कह दिया और मैंने मान लिया। आई नो तू सिर्फ और सिर्फ आंटी जी के बारे में सोच रही है। और वैसे भी तूने किसी भी पेशेंट का केस हाथ में लिया हो तो उन्हें ठीक किए बिना नहीं छोड़ा कभी भी। अरे बात तो कर ले मिस्टर दीक्षित से, शायद कोई सोल्यूशन निकला है। नहीं बाबा, नहीं हो पाएगा। आज तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तू और बाबा दोनों एक जैसे ही हो। ठीक है, जो भी अच्छा लगे।
पर मूड तो ठीक हुआ ना तेरा। 100 रुपए बनते हैं मेरे मूड ठीक करवाने के। खामोखा मेरी नींद खराब की। जीजी, अपने आंगन से कड़ी पत्ता तोड़कर मद्रासी खाना बनाने का मजा ही कुछ और है। पता है, हमारे यहाँ ना विक्की को वो पास वाले रेड्डी जी है ना, उनके घर भेजना पड़ता था मुझे कड़ी पत्ता चुराने के लिए। और मेरा बच्चा 1-2 बार तो पिट भी चुका है। लीजिए, खाइए आप, उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और वैसे भी खास मैंने आपके लिए बनाया। भाभी आप बुरा मत मानिए, पर मेरा खाना चार्ट के हिसाब से होगा तो ही ठीक रहेगा। नेहा बना देगी मेरे लिए, आप खाइए ना भाभी। जी, अब राधा रानी इतनी भी ना समझ नहीं है, मैंने भी चार्ट के हिसाब से ही बनाया है। अरे एकदम हल्का है, उपमा है, खाइए तो सही आप। हाँ मामी, वो मैंने जो 2 चम्मच घी मिलाते हुए देखा वो तो डाइट घी था ना। अब बदमाश कहीं की, 1 चम्मच घी तो डाला है मैंने इसमें। और वैसे भी देसी घी की खुशबू नहीं आएगी तो अच्छा कैसे लगेगा? देसी घी जरूरी होता है। घी जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा नमक वो डाला। डॉक्टर बोस होते तो जरूर डालती। अब उस बंगालन का नाम लेकर ना मद्रासी खाने की बेइज्जती मत करो। और वैसे भी तुम्हारी माँ के लिए मुझसे बेहतर खाना कोई नहीं बना सकता। हाँ मामी, मैं जानती हूँ खाना अच्छा बनाती है, लेकिन आप न्यूट्रिशन के बारे में तो कुछ नहीं जानती ना। सब जानती हूँ मैं। अच्छा, तो क्या आप ये जानती है कि डॉक्टर बोस माँ की रोटियों में 4 तरह का आटा मिलाती है। वो माँ को सिर्फ ब्राउन राइस खिलाती है। माँ के एक टाइम के खाने में हर बार 150 ग्राम दही तो होनी ही चाहिए। और क्या आप ये जानती है कि माँ को एक दिन में कितना चम्मच चीनी या फिर कितना चम्मच नमक चाहिए? बस कर छुटकी, मुझे अच्छे से पता है कि अच्छा खाना क्या होता है। जी, आप खाइए। पता है मुझे क्या हो रहा है? आंटी जी क्या कर रही होंगी? उन्होंने डाइट किया होगा, उनको जूस मिला होगा। तो तूने अपना काम कर लिया, अब उनको तेरे काम की वैल्यू नहीं है तो उनकी प्रॉब्लम है, वो तेरी प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे भी आंटी जी की चिंता करना छोड़ दे। उनका बेटा है ना देव बाबू, वो उनकी चिंता करेगा अच्छे से। जैसे तुझे जॉब पे रखा था वैसे वो किसी और को रख लेगा। आप इतने जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो? मैं बहुत फालतू बैठा हूँ ना, मुझे बस कुछ भी काम नहीं, तो मैं बैठा हूँ ऐसे इसलिए जल्दी जल्दी खा रहा हूँ। ऑब्वियसली मुझे लेट हो रहा है इसीलिए जल्दी जल्दी खा रहा हूँ। तुझे पता है कल कितने ऑर्डर दिए थे मैंने, सबकी डिलीवरी देनी है, डिटेल्स देनी है, बहुत काम है। और धूप मेरी जान ले लेगी। क्या धूप तो धूप है। दादा, आपके पास इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, तो आप वेबसाइट क्यों नहीं बना लेते? ऑर्डर्स वहीं पर लो, और रही बात डिलीवरी की तो किसी को रख लो। जीनियस है तू, जीनियस। तुझे पता होता है ना कि मुझे हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पसंद है, इसलिए ये आइडिया दिया ना। एक और बात, मुझे सुबह से ना चश्मे नहीं मिले, पटक नहीं कहाँ रखे हैं मैं भूल गया। क्या हुआ? ऐसे को देख लीजिए। भूल ही गया। चल मैं ये सब हाथ में लेके जाता हूँ। बाय। कभी नहीं सुधरने वाला। बाय माँ। बाय। अरे सोना, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई थी। क्या? तेरी मासी का फोन आया था, एलिना दिल्ली आ रही है। क्या? एलिना आ रही है? सच्ची? हाँ, हमें कोलकाता गए हुए कितने साल हो गए? 2 साल। 2 साल बाद मिलोगे तुम दोनों। एलिना को यहाँ पे कुछ कॉलेजेस और करिकुलम देखने हैं। सोना,
तू फ्री है ना? तू एयरपोर्ट से उसे पिकअप कर ले प्लीज। अरे परफेक्ट, मैं तो अभी उसे कॉल करती हूँ। सारी अपॉइंटमेंट्स? बट सर 5 o'clock की अपॉइंटमेंट कैंसिल कैसे कर सकते हैं? वो क्लाइंट स्पेशली आपसे ही मिलने आ रहे हैं, और फिर रात को उनकी न्यूयॉर्क की फ्लाइट भी है। उन्हें क्या बोलूं? उनसे क्या कहना है वो सोचना आपका काम। मेरी तरफ से सॉरी मांग लीजिएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो उनसे कहिएगा कि मैं खुद उनसे मिलने आऊंगा। लेकिन सर। That's enough. आज कोई मीटिंग्स नहीं, अपॉइंटमेंट्स नहीं। ओके सर। अरे एलिना, हाय सोना, हाउ आर यू? अच्छा लिसन, मेरी जो फ्लाइट है ना वो प्रीपोन हो गई है, तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, तो तू लेने मत आना, ठीक है? आई विल कम बाय टैक्सी। आर यू श्योर तुम आ जाओगी? कैसे आ जाओगी तुम? मैं खुद लेने आती हूँ। आई विल बी फाइन, यू डोंट वरी बाबा। Come on, Miss Bose, pick up the phone. Are you sure? ठीक है, but be careful, okay? I will take care of myself. चल, bye, see you soon, love you. Bye. मिस्टर दीक्षित, अब किसी और की जॉब को छुड़वा कर उन्हें लाइए, क्योंकि मैं आपके घर में काम नहीं कर सकती। देखिए मिस बोस, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन क्या हम मिल सकते हैं? कैनो? अब ये कैनो क्या है? मतलब वाई? वैसे आपको मिलना क्यों है? ऐसे ही। ऐसे ही का मतलब क्या है? देखिए मैं अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर चुका हूँ। आप जब भी फ्री हो हम तब मिल सकते हैं। फाइन, कैफे रोजारो 5 बजे। ओके। I am learning English. एक्सेलेंट। अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद सोचने और बोलने में जो वक्त लगता है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास टुडे। कल मुझे थोड़ा सा काम है, तो आप परसों कितने बजे आना चाहेंगी? आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको कल ही कॉल करके बता दूंगी। आप मुझे अपना फ़ोन दीजिए, मैं डाल देता हूँ नंबर। आपने अपना पूरा नंबर नहीं दिया, ये तो सिर्फ 8 ही नंबर है। नंबर नहीं, डिजिट्स। डिजिट्स पर आगे? ये मेरा लैंडलाइन नंबर है। लैंडलाइन? आप मुझे अपना मोबाइल नंबर नहीं दे सकते? मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। पर क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आई कैन अफोर्ड, लेकिन मैं हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहता। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास हमेशा फ़ोन रहेगा तो आपकी लाइफ की वैल्यू नहीं रह जाती, प्राइवेट लाइफ प्राइवेट नहीं रहती। और पता नहीं क्यों जब लोग किसी और के साथ होते हैं तो उनको छोड़ के अपने फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहते हैं, जैसे आप। अरे मैं तो आप ही का नंबर सेव कर रही थी, लेकिन कितना अजीब है ना, आजकल मोबाइल तो सबके पास होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो हर कोई करता है वो हमेशा सही करता है। हाँ, पर आप इसके बिना कैसे रह सकते हो? ये कितने काम आता है। आप अपने दोस्तों से टच में रह सकते हो और कितना कुछ सीख सकते हो। मैं अपने दोस्तों से टच में ही रहता हूँ, उनसे जाकर मिलता हूँ, सिर्फ लाइक और शेयर नहीं करता। और रही बात कुछ नया सीखने की, तो आपको लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में एंटर करते ही आने वाली खुशबू याद है, या फिर पुराने पन्नों से आने वाली खुशबू? मुझे तो पुरानी किताबों से सिर्फ छींकी आती है। इट्स ओके, आपको ऐसा लग रहा है लेकिन मुझे नहीं। आपके लिए शायद मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए नहीं। और दो लोग अलग अलग सोच सकते हैं। मैं आपकी सोच की इज्जत करता हूँ और आप मेरी सोच की इज्जत कीजिए। ओके, बाय बाय। अब सुनिए, आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, अगर कॉल मिस हो जाएगा तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। तो आप मुझे कबूतर के पाँव में बांधकर चिट्ठी भेज दीजिएगा। अरे एलिना, कहाँ पहुंची? पता नहीं। पता नहीं मतलब एयरपोर्ट से निकली ना? हाँ। अरे की होलो, कहाँ है तू? मुझे नहीं पता, आई जस्ट डोंट नो वेयर आई एम। ड्राइवर ने इतना घुमाया कि समझ में नहीं आ रहा मैं हूँ कहाँ पर।
व्हाट? আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, প্লিজ সোনা हेल्प ना। लिसन, डोंट पैनिक, ओके? किसी से पूछ तू है कहाँ? मुझे किसी से नहीं पूछना, जिससे पूछती हूँ ना अलग डायरेक्शन बताता है। लिसन, तू एक काम कर, रास्ता मत पूछ, ये पूछ कि तू है कहाँ, एरिया नेम, जगह का नाम। तू है कहाँ ये तो पूछना पड़ेगा ही ना। तू आ जा। यही तो। सोना प्लीज कम। मेरे फोन में 25% बैटरी रह गई है और इंटरनेट और जीपीएस भी काम नहीं कर रहा अब तो। एलिना, बाबा सुन ना, अगर तू बताएगी नहीं कहा तो मैं कैसे आ जाऊँ? तो पता करना। ये कोई यहाँ पे रिया कोल्ड स्टोरेज का बोर्ड लगा है, मैं उसी के पास हूँ। हम वीडियो कॉल पे नहीं है, फोन कॉल पे है, मुझे कैसे दिखेगा? अच्छा, आसपास लोग हैं ना, उनसे पूछो कि तू है कहाँ, जगह का नाम पूछ ले। जहाँ पे भी है ना, मैं ढूंढ के आ जाऊंगी। और सुन, कॉल डिस्कनेक्ट मत करना। गॉड नोस कहाँ होगी। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। One more coffee, please. कहाँ पहुँची? मैं बस पहुँच ही रही हूँ, रास्ते में हूँ। ओ मैडम, क्या हुआ? कहीं ड्रॉप कर दूं क्या? अरे वहाँ गर्मी में क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ, एसी ऑन है गाड़ी का। अबे दिल्ली में गर्मी भी तो इनकी वजह से ही है, इतनी हॉट जो है ये। अरे किसको फोन मिला रही हो? हम भी तो आपके दोस्त ही है, चलो आज छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल, शराफत से छोड़ देंगे। प्लीज जल्दी कीजिए। सोना कम फास्ट। एलिना, हेलो हेलो। इसको भी अभी बंद होना था। स्विच्ड ऑफ। भैया प्लीज जल्दी चलाइए। कहाँ हो? घर पर। और कहाँ? तू कहाँ है? वो मैं एक जरूरी काम से बाहर आया हूँ। बेटा 8 बज गए, तू आया नहीं घर, इसलिए फोन कर रही हूँ। माँ, जिनसे मीटिंग है वो अभी तक आए नहीं, एक बार मीटिंग हो जाए फिर आता हूँ। आई नहीं का क्या मतलब है? खामखा मेरे बेटे को देर करा दी ना। डांट ना आने पर अच्छे से। और इंतजार करने के चक्कर में वहाँ ज्यादा कॉफी मत पी लेना। वो मैं मत पीना बेटा ज्यादा कॉफी। अच्छा तू नाराज मत हो। तूने खाना खाया क्या, जैसे डॉक्टर बोस ने कहा? हाँ, तू चिंता मत कर, जैसे कहा है ना न्यूट्रिशन ने। बस वैसे ही खाना बनाने के लिए कह दिया मैंने किच्चू से। ठीक है चल मैं रखता हूँ। हाँ अच्छा सुन, अगर देर हो रही है तुझे तो कुछ खा लेना बेटा, कॉफी मत पीना, फिर से कह रही हूँ। जी। एक मिनट भैया रुको, रुक भैया, 1 मिनट यही रुकना। यही तो जगह बताई थी। ओह गॉड।
फोन भी नहीं चल रहा। सोना। एलिना, कैसी है तू? अब ठीक हो? थैंक गॉड तू आ गई, मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। दिल्ली के लड़के जितने क्यूट दिखते हैं ना, उतने ही टोटल क्रीप्स हैं। मुझे कहते हैं आइए मैडम, घर छोड़ देते हैं आपको। ओए होए, आपके आने से तो गर्मी बढ़ गई। जूता निकाल के मारने का मन था। अब ठीक है ना तू? तुम्हारा क्यों नहीं? 4000 के ऐसी मार देती। तू भी ना यार। यहाँ का माहौल ही ऐसा है, इसलिए तुझे लेने आ रही थी। बंद क्यों है? वो बैटरी डेड हो गई। पूरे फ्लाइट्स में गेम खेलती रहेगी तो ये हाल होगा। तुझे पता है इंटरनेट भी बंद हो गया। चल अब घर। तू रोमिंग पे है, कितना डेटा यूज करेगी? ऑनलाइन बॉयज के साथ चैटिंग करना भी तो जरूरी है ना। कभी नहीं बदलेगी ना। चल। मिस्टर दीक्षित, आप? मिस्टर खन्ना, हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास जी। आप बताइए, आप यहाँ अकेले कैसे? एक मीटिंग है, जिनसे मीटिंग है उनका वेट कर रहा हूँ। अकेले? मैं आपको कंपनी देता हूँ। वो जो नए फोन की लॉन्चिंग कल ऑफिस में बात करते हैं ना? श्योर सर, कल की मीटिंग फिक्स करते हैं। नो प्रॉब्लम सर। जी। चलिए, यू कैरी ऑन। थैंक यू। थोड़ी देर और वेट करते हैं।